हरे कृष्णा। आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है, यानी नवमी तिथि। नवरात्रि के 9 दिनों में पहले 8 दिन साधक तप, साधना और जप आदि करते हैं, और इन सभी प्रयासों की सिद्धि अंतिम दिन प्राप्त होती है। इसीलिए नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियाँ, रिद्धि और वरदान प्रदान करने वाली देवी हैं। इस दिन माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा, अर्चना और नाम जप करके नवरात्रि के इस पावन पर्व का समापन होता है। माता सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार साधक को इच्छित फल और सिद्धि प्रदान करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, माता उसकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। तो चलिए, आज नवमी के दिन हम माता सिद्धिदात्री की कथा का श्रवण करते हैं। माता कुष्मांडा की कथा से जुड़ाव। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। हमने उनकी कथा में सुना था कि उन्होंने ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई, तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से विशेष सिद्धियां मांगने का आग्रह किया। देवी ने प्रसन्न होकर भोलेनाथ को 18 विशेष सिद्धियां प्रदान कीं, जिनमें से 8 प्रमुख और 10 गौण सिद्धियां थीं। इन्हीं सिद्धियों के कारण उनका नाम पड़ा सिद्धिदात्री। ब्रह्मा और विष्णु को भी उन्होंने 8 प्रमुख सिद्धियां प्रदान कीं, जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। एक अद्भुत घटना भी घटित हुई। भोलेनाथ का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया, जिससे उनका नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। अब प्रश्न उठता है, वे 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? पहली अणिमा, परमाणु जितना सूक्ष्म बनने की क्षमता। दूसरी महिमा, अनंत रूप से विशाल बनने की शक्ति। तीसरी गरिमा, अत्यधिक भारी बनने की क्षमता। चौथी लघिमा, अत्यंत प्रकाशमान या हल्का बनने की शक्ति। पांचवी प्राप्ति, सर्वव्यापकता की क्षमता। छठा प्रकाम्य, किसी भी इच्छा की पूर्ति करने की शक्ति। सातवां ईशित्व, संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति। आठवां वशित्व, सभी को वश में करने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल होता है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। चूंकि वे अलौकिक सिद्धियां प्रदान करती हैं, अतः देव, गंधर्व, अरशी, मुनि, राक्षस आदि भी उनकी पूजा करते हैं। उनका संबंध देवी सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। उनकी पूजा से कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। हवन और यज्ञ का विशेष महत्व है, क्योंकि नवमी तिथि पर सभी देवी देवताओं को आहुति देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भोग में आप अर्पित कर सकते हैं मौसमी फल, नारियल, काले चने, खीर, पूरी और सब्जियां। कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यायरसुरैर रमरैर्पि सेव्यमासना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र का उच्चारण करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रमुख मंदिर। वैन, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 1200 वर्ष पुराना मंदिर। दूसरा भोपाल के कोलार पहाड़ी पर माता का विशेष मंदिर, जिसमें 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह माता को जूते, चप्पल, चश्मा, टोपी, घड़ी जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि स्थानीय लोग उन्हें बेटी का स्वरूप मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति देवी दुर्गा हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कार्य करती हैं। मैं उन परम पुरुष गोविंद को नमन करता हूँ। इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा और उनके सभी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। हमारी श्रृंखला का उद्देश्य। हमने नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की कथाएं इसीलिए सुनाई क्योंकि आप सबके कमेंट्स में यह आग्रह था। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति करता है, उसके लिए अलग से कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप, एकादशी व्रत और श्रीमद् भागवतम व भगवद गीता का अध्ययन ही मोक्ष का मार्ग खोल देता है। सभी धार्मिक विधियों का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान भी प्राप्त करें। तो इस नवरात्रि पर हम देवी सिद्धिदात्री से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति रूपी परम सिद्धि प्रदान करें और हमें इस भौतिक माया से सुरक्षित रखें। हरे कृष्णा।